गाइज आज की वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो तो मैं कहूंगा कि आप सभी लोगों के घर में होना ही चाहिए, क्योंकि भाई ये प्रोडक्ट आप लोगों के इमरजेंसी में बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है और घर में भी ये प्रोडक्ट आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगा और स्पेस भी बहुत ज्यादा कम लेगा। तो भाई बहुत कम स्पेस में ये बहुत ज्यादा तगड़ा काम आप लोग करके दिखा सकता है, जो कि ये हमारा टेक्सम बिल्टेक कंपनी की तरफ से आने वाला TAP5B फुट पंप। तो भाई ये आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा सा बॉक्स है इसका, बहुत ही ज्यादा छोटा आप लोगों को इसका बॉक्स देखने को मिलता है। और अगर मैं इसे बड़े वाले पंप से कंपेयर करूं तो भाई आप लोग देख सकते हैं भाई इतना बड़ा पंप होता है और ये इतना ज्यादा छोटा पंप है। और भाई ये आप लोगों की कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटी, बाइक जो भी चीज है भाई सब में हवा भर सकता है, और फुटबॉल, बैलून सब में ही हवा भर सकता है भाई ये छोटा सा प्रोडक्ट। और ये टेक्सम की तरफ से आने वाला प्रोडक्ट है और ये हमारा बड़ा सा पंप है। तो भाई बॉक्स भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा छोटा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप लोग इसे अपने घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, कार में भी ले जाने में, कैरी करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा ये, क्योंकि आप लोगों को इसका साइज बहुत छोटा मिलता है। और भाई अगर इसका साइज छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये काम हल्का करेगा इस वाले पंप से, ये इस पंप से ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर सकता है और आप लोगों की चीजों में ज्यादा तेज हवा भर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और सारी हम लोग एक से एक तगड़ी इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा भाई जब मैं टेस्टिंग पे उतरता हूं तो भाई बिल्कुल तगड़े तरीके से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। एक से एक तगड़ी मशीन से हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि भाई कि उससे कंपेयर कर पाती है या फिर नहीं। तो भाई चलते हैं पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, उसके बाद चलेंगे हम लोग इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो गाइस कुछ इस तरीके का आप लोगों को इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। सामने ही हमारा इस पे यहाँ पे पंप बना हुआ है जो कि इसके अंदर से निकलेगा, और साइड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सारी चीजों में आप लोग इसमें हवा भर सकते हैं, मतलब इससे आप लोग हवा भर सकते हैं इन सारी चीजों में, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, फुटबॉल, बैलून, इन सब चीजों में आप लोग हवा भर सकते हैं। और तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है, मल्टीपल आप लोगों को इसमें अटैचमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग खोल कर देखते हैं। तो भाई इसके बॉक्स को खोलने के बाद आप लोगों को अंदर की तरफ ये हम मशीन निकाल लेते हैं बाहर। तो भाई कुछ इस तरीके की यहाँ पे आप लोगों को ये मशीन मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा सही है इसका, और अंदर की तरफ बहुत ही सही क्वालिटी लग रही है। पूरी मेटल की बनी हुई है भाई ये मशीन, और कुछ इस तरीके से फोल्डेड है। साइड में लॉक लगे हुए हैं इसके दो, तो जब मैं इन दोनों लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड कर दूंगा तो यहाँ पर ये खुल जाएगी। तो ये नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ इन्हें, तो मैंने नीचे कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारी खुल चुकी है मशीन। तो कुछ इस तरीके से चलती है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को दो पंप देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप लोग इससे और भी तेज हवा भर सकें। तो काफ़ी सही लग रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर की साइड आप लोगों को अटैचमेंट मिल जाते हैं, शीशे लगे हुए, मतलब अटैच कर रखे हैं शीशे। ये सही कराए इन्हें ताकि ये खोए नहीं, इससे खोएंगे नहीं, आराम से आप लोग इन्हें रख सकते हैं यहीं पे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के अटैचमेंट मिल जाते हैं। सामने आप लोगों को इसमें हवा भरने के लिए फेस मिल जाता है इसका कुछ इस तरीके का, और इसका जो पाइप है उसे भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लगा हुआ मिलता है, इसको आप लोग खोल के यहाँ से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ मशीन है। और जब आप लोग इसे खोलते हैं तो भाई ये इतनी बड़ी सी हो जाती है, और जब आप लोग इसे फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से नीचे करके, बस नीचे को पुश करना है आप लोगों को और इसकी लॉक को ऊपर कर देना है, तो ये इतनी कॉम्पैक्ट सी हो जाती है। आप लोग इसे किसी भी जगह पर रख सकते हैं। अगर मैं अपने हाथ से बताऊँ तो फिर ये पूरे एक वॉल से थोड़ी सी बड़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी साइज़ की, आप लोग कहीं पर भी इसे रख के यूज़ कर सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके की हमें यहाँ पर ये मशीन देखने को मिलती है। सामने यहाँ पे आप लोगों को एक PSI चेक करने के लिए भी मीटर मिल जाता है, जो कि 180 तक की PSI चेक कर सकता है यहाँ पे। और अगर मैं नॉर्मल पंप से इसे कंपेयर करूं तो भाई इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बस आप हवा भरते जाते हैं और आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भाई कितनी PSI हवा भर दी है। तो इतने बड़े पंप में भी आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि कितनी PSI हवा भर गई, लेकिन इस छोटे से पंप से आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा कि कितने PSI हवा यहाँ पे आपकी गाड़ी में या फिर बाइक में आप डाल चुके हैं, और कितनी PSI बढ़ती है वो तो आप लोगों को पता चल ही जाता है, वो आपकी गाड़ी पे लिखा होता है। तो यहाँ से आप लोग PSI भी चेक कर सकते हैं। और ब्लैक कलर में तो ये मशीन बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है, और जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी दी है। और जो इसका जो पैड है यहाँ पे आप लोगों को रबराइज्ड ग्रिप मिलती है, जिससे यहाँ पर आप लोग पैर रख के हवा भर सकें इससे। और दो इसमें लॉक दिए गए जिससे आप लोग इसे कॉम्पैक्ट बना सकें और आराम से कहीं पे भी रख सकें। कुछ इस तरीके से खुल जाती है और पूरी बड़ी सी मशीन बन जाती है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को दो पंप दिए गए हैं, जो कि इसकी जो हवा है उसको ज्यादा से ज्यादा करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप लोग तेजी से इससे हवा भर सकें। तो कुछ इस तरीके की मिलती है। अब हम लोग चलेंगे इसकी टेस्टिंग की तरफ और फिर आप लोगों को इससे डिफरेंट टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलते हैं घर के बाहर और करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं बाहर, और ये है हमारी टेक्सम वाली मशीन, और यहाँ पर रखी है हमारी ऑटोमेटिक मशीन। तो भाई देखते हैं कौन ज़्यादा तेज हमारी इस पिचकी हुई बॉल में हवा भर सकता है। तो भाई पहले हम लोग इस ऑटोमेटिक वाली मशीन का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, और उसके बाद हम लोग इस वाली मशीन का यूज़ करेंगे जो कि इससे मतलब 1/3 प्राइस की है। तो देखते हैं भाई कौन ज़्यादा तेज हवा भर सकता है। एक यहाँ पे हमारी मैनुअल मशीन है, एक है ऑटोमेटिक। तो पहले ऑटोमेटिक से भरना शुरू करते हैं हवा, और फिर हम लोग इसमें टाइमर भी लगाएंगे, देखेंगे कौन ज़्यादा तेज हवा भरता है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है इसमें,
और अब मैं यहाँ पे इस वाली मशीन को ऑन करने जा रहा हूँ और उससे पहले मैं यहाँ पे फ़ोन निकाल लेता हूँ टाइमर लगाने के लिए। तो भाई यहाँ पे हमने टाइमर लगा दिया है और इसको स्टार्ट करके मैं कर दूंगा इस टाइमर को स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं और मशीन ने यहाँ पे हवा भरना शुरू कर दी है और बॉल बहुत तेज़ यहाँ पे भर रही है हमारी और मशीन शोर भी बहुत ज़्यादा कर रही है। मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी आपको। बहुत तेज़ हवा भर रही है यहाँ पे हमारी मशीन और टाइमर यहाँ हमारा चल रहा है। 15 सेकेंड हो चुके हैं। बॉल ना फट जाए मेरी, थोड़ी सी और भर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारी बॉल को इसने 26 सेकंड में भर दिया था। मुझे 1 सेकंड ऑफ करने में लग गया होगा। 26 सेकंड में इसने बॉल को भर दिया, बहुत ही ज़्यादा तेज़। यहाँ पे हमारी बॉल पूरी तरीके से भर चुकी है, आराम से कूद सकती है यहाँ पे बॉल हमारी। तो अब टाइम आ चुका है मैनुअल वाले से भरने का और मैनुअल वाले से भर के यहाँ पे मैं टाइमर को नीचे रख दूंगा। तो चलिए मैनुअल वाले से भरते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी मेहनत करके इसकी हवा भी निकालनी पड़ेगी मुझे। तो भाई यहाँ पे हमने बहुत मेहनत करके इस बॉल की हवा फिर से निकाल दी है और अब हम इसके अटैचमेंट यहाँ पे लगाएंगे बॉल वाला। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें अटैचमेंट मिलता है जो कि इधर लगा के हमें पीछे से लॉक कर देना होता है नॉर्मल वाले पंप की तरह। तो इसको हम लॉक कर देंगे यहाँ पे और फिर हम लोग यहाँ पे इसे बॉल पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से अंदर डाल देता हूँ इसे। तो हमने बॉल पे लगा दिया इसे और अब हम लोग इस मशीन को कर लेंगे अनलॉक। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से इसे खोल लिया है और यहाँ पे लग चुका है और टाइमर लगाने का टाइम आ चुका है। और टाइमर लगा के अब मैं इस पर हवा भरने के शुरू करूँगा, हवा भरना। तो भाई यहाँ पे जो टाइमर है इसे मैं रीसेट कर देता हूँ। पिछला 27 सेकंड्स का था लेकिन 26 में ही हो गया होगा। तो अब मैं टाइमर को करने जा रहा हूँ स्टार्ट, लेकिन उसको थोड़ा चला के किया था तो यहाँ पे पैर रख लूँ मैं पहले इस पर अपना। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ टाइमर को स्टार्ट। तो आपके सामने यहाँ पे मैं करता हूँ शुरू। तो भाई टाइमर को कर दिया हमने यहाँ पे स्टार्ट और हवा भरना हमने शुरू कर दी है। तो भाई ये तो आधे टाइम में ख़त्म हो जाएगा मुझे लगता है। 9-10 सेकंड यहाँ पे हुए, आप टाइमर भी देख सकते हैं लाइव। और बॉल में हवा यहाँ पे मेरे ख्याल से भर गई होगी। भाई बॉल में यहाँ पे हवा भर चुकी है और यहाँ पे आप टाइमर में टाइम भी देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो हमारी बॉल है उसको इसने 27 सेकंड्स में यहाँ पे भर दिया है। मतलब 27 सेकंड्स में मैंने बंद किया था, 26 या 25 सेकंड्स में भर दिया होगा। तो भाई ऑटोमेटिक वाली मशीन को पूरी टक्कर दे दी हमारी इस वाली मशीन ने। और मैंने ज़्यादातर स्पेयर भी नहीं चलाया था, वरना तो 20 सेकंड में ही इस तरीके से हमारी हवा भर देती उसमें बॉल के अंदर। तो बॉल हमने पूरी तरीके से यहाँ पे फिर से भर दी है। तो ऑटोमेटिक मशीन को तो बहुत ही तगड़ी टक्कर दी है इसने। और अगर मैं तेज़ चलाता पैर तो उससे तेज़ भी हवा भर देती, लेकिन मैं जिम में नहीं कर रहा हूँ आजकल, तो इसलिए मैं तेज़ नहीं चला पाया ऐसे। तो अब हम लोग चलते हैं अलग जगह पे। तो अब हम लोग इस गाड़ी के टायर की हवा निकालेंगे पहले, इसको हम लोग निचोड़ देंगे पूरा, फिर हम लोग अपनी टांगों की शक्ति से इसको भरेंगे वापस। तो चलिए अब इसकी हवा निकालना शुरू करते हैं। तो भाई ये जो मशीन है इससे हवा भरने में देर इसलिए लग गई क्योंकि ये आगे पीछे हिल रही थी मशीन और मैं भूल गया था इसके बॉक्स से अंदर से ये रबड़ वाली ग्रिप भी निकली थी जो मैं इसमें लगाना भूल गया। इसके चारों तरफ यहाँ पे आपको कटिंग दे रखी है जिसमें आप लोग इन्हें फिट कर सकते हैं। तो भाई पहले इन्हें फिट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर मैं इसके टायर में हवा भरूंगा। क्योंकि ये इसकी वजह से इधर उधर भाग रही थी थोड़ी और आवाज़ भी कर रही थी, मैं भूल गया इसे लगाना। तो अब हम लोग यहाँ पे इसे लगा देते हैं। भाई इसमें कई सारे आप लोगों को इस तरीके की रबड़ की ग्रिप्स मिल जाती हैं जो कि बस यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से फिट कर देनी है। मेरे ख्याल से फिट हो जाएगी यहाँ पे हमने लगा दिया एक। तो भाई यहाँ पे हमने इसके जो चारों लेग है वो यहाँ पे लगा दिए हैं और अब यहाँ पे इसकी ग्रिप बन रही है ज़मीन पे। पहले ये शोर भी बहुत ज़्यादा कर रही थी इस तरीके से करने पे और अब ये पूरी तरीके से ग्रिप हो चुकी है इसकी। तो अब ये नहीं हिल रही है ज़मीन पे रखने के बाद, तो ये गलती हो गई मुझसे। तो अब मैं हवा निकालूंगा और फिर से हवा भरेंगे हम लोग वापस। तो भाई यहाँ पे हमने अपनी ऑटोमेटिक वाली मशीन लगा दी और आप लोग देख सकते हैं 24.5 PSI यहाँ पे हवा दिखा रहा है। और अब हम लोग अपने इस वाले से पंप से भी देखेंगे, जो मैनुअल पंप है हमारा, इससे अब हम लोग हवा देखेंगे कि कितनी हवा दिखाता है ये अपने PSI वाले मीटर में। और अभी इस टायर में हवा कम है, 35 होनी चाहिए, वैसे 25 है, तो हवा भी भर लेंगे हम लोग। तो इसको निकाल देता हूँ मैं यहाँ से और इसको निकालने के बाद अब मैं आप लोगों के सामने इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब आप लोग इसकी मीटर में देख सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को 25 के आसपास हवा दिख रही है, यानी कि 24 ही दिख रही है। इसमें आप लोग हवा देख सकते हैं मीटर में बिल्कुल 24 हवा दिख रही है। तो हवा कम है इस समय इसमें। तो पहले इसमें हवा भर लेते हैं, उसके बाद दूसरे टायर में हवा भरेंगे हम लोग, या दूसरे में भरते हैं, इसको हम लोग बाद में दिखा देंगे आपको हवा भर के। तो भाई यहाँ पे हमने इस टायर को पूरा पिचका डाला है हवा निकाल के। तो अब मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ और फिर हम लोग इसमें हवा भरेंगे। और आप लोग इसे मीटर पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल 0 PSI हवा है यहाँ पे, एक बूंद हवा नहीं है इसमें। तो अब मैं हवा भरता हूँ और आप लोग मीटर यहाँ पे देखिएगा, हवा बढ़ेगी इसमें। भाई यहाँ पे इसका मीटर जो है वो 25 PSI दिखाने लगा है। तो अब इसमें और हवा भरते हैं हम लोग और फिर देखते हैं
कितनी यहाँ तक हम भर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग और हवा भर रहे हैं इसमें। तो गाइज यहाँ पे हमने इसके जो टायर की हवा है वो 35 PSI कर दी है, जो कि आप लोग इसके मीटर में देख सकते हैं। तो हमने इसे निकाल दिया है। तो भाई इन सब चीज़ों में तो हमने हवा भर दी, और हमने और भी चीज़ों में इससे हवा भर के देखी, जैसे कि हमने इससे बाइक में हवा भर के देखी और बैलून वगैरह में भी हवा भर के देखी। तो उनकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं सामने अपनी स्क्रीन पे। तो इन सब चीज़ों में हमने हवा भर के देखी, काफ़ी सही से हवा भर दी इसने, और काफ़ी आराम से हवा भर पा रहे थे हम इससे। टायर में हवा भरने में हमें 10 मिनट लग गए इससे, और बैलून वगैरह में हमने काफ़ी जल्दी हवा भर ली थी। तो भाई इसकी सारी टेस्टिंग यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने सारी वीडियोस देख ली होंगी। इसने ऑटोमेटिक का भी बहुत तगड़ा टक्कर दिया था, बिल्कुल परफेक्टली उसकी मैचिंग की इसने रीडिंग भी दिखाई थी अपनी PSI में। तो काफी बढ़िया इस मशीन ने काम किया। आप लोग इससे बॉल वगैरह, बैलून वगैरह हर चीज में हवा भर सकते हैं, और काफी अच्छी मशीन है ये, और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट भी। आप लोग इसे अपने घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, छोटा सा बना के। कोई इस तरीके से बंद करके आप लोग इसे छोटा कर सकते हैं। अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मस्त है ये आप लोगों की मशीन। अगर आप लोगों को इस मशीन को परचेज करना हो तो इसका बाय लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो कि Amazon या फिर फ्लिपकार्ट का होगा। तो आप लोग इसे जाके परचेज कर सकते हैं। और भाई आप लोगों को ये मशीन काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोगों को कुछ और पता हो कि मैं और किस तरीके से इसकी टेस्टिंग कर सकता हूं, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर मैं उस तरीके से भी इसकी एक टेस्टिंग वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार और खतरनाक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।